नेपाल में जोरदार भूकंप। नेपाल में भूकंप से मरने वालों की तादाद 147 पहुंच गई। भूकंप के बाद जो झटके से तबाही हुई थी वो शुक्रवार को 6.4 तीव्र के भूकंप की वजह से हुई थी और 2015 के बाद नेपाल में सबसे तबाही वाला भूकंप माना गया है। 2015 में आपको याद होगा 9,000 लोगों की जान चली गई थी और शुक्रवार के भूकंप में 1800 घर पूरी तरह से तबाह हो गए और जहां पर एपिसेंटर था जमीन के 10 किलोमीटर नीचे था। ये बहुत मुश्किल से पहुंचने वाली जगह थी जहां से इलाके के लोगों को सहायता पहुंचाई जा रही है, लेकिन वहां सारे मकान गिर चुके हैं। 1800 से ज्यादा मकान, वहीं सबसे ज्यादा लोगों की जान गई है। 100 के आसपास लोगों की जान गई है उस जगह पे जहां एपिसेंटर। अब आपको बताते हैं कि किस तरह की तबाही और रेस्क्यू किया जा रहा है उस जगह पे। दोस्तों, भूकंप जब आता है, भूकंप एक्चुअली आता है जब जमीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है जमीन के नीचे वो हिल जाती और दोस्तों वो हिलती है तो आज के ज़माने में कई सारी टेक्नोलॉजी और मशीन है जिससे पहले पता लगाया जा सकता है, मगर कई बार इतनी तेज आता है भूकंप कि सावधान होने का मौका ही नहीं मिलता। दोस्तों, नेपाल भारत का एक नेबरिंग कंट्री है। पिछले कई महीनों में देखा गया है कि भूकंप कई मर्तबा वहां पे आ रहा है और शुक्रवार को जो भूकंप आया उसकी तबाही तो भारत तक भी पहुंची और भारत की नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे हरियाणा, दिल्ली तक भी उसकी एहसास हुआ। यहाँ की जमीन भी हिल गई। 11:47 पे रात को भूकंप आया था और नेपाल में उसका बहुत ज्यादा असर हुआ। दोस्तों, मकान सब निस्तनाबूद हो गए हैं, तबाही हो गई है, लोगों की जाने गई हैं। ऐसी नेचुरल कैलेमिटी बार बार वही क्यों आ रही है? शुक्रवार को आई नेचुरल कैलेमिटी से नेपाल उभरा भी नहीं था कि फिर नेपाल में एक और भूकंप का झटका हो गया। नेपाल दहल गया है दोस्तों। कुछ सेकंड के लिए धरती हिली और लगा कि भयानक चीख पुकार आने लगी। सब लोग अफरा तफरी में अपने घरों से बाहर निकलने लगे। कोई अपने सर को बचा रहा था, कोई कहीं बचा रहा था। दोस्तों, ये बात नोटिस करने की है कि 2015 में 9,000 लोगों की मौत हुई और अब फिर से 150 के आसपास लोगों की फिर से मृत्यु हो, जो कि बहुत ही दर्दनाक घटना है दोस्तों। और ऊपर से कितने ही सारे लोग बेघर हो गए। 1800 मकान गिर चुके हैं दोस्तों। शुक्रवार को आई नेचुरल कैलेमिटी से नेपाल उभरा भी नहीं था कि फिर से भूकंप आ गया और दोस्तों हर तरफ भयानक चीख पुकार मचने लगी। ऐसी अफरा तफरी मची कि सब गलियों में निकल के आ गए। सब अपने घर को जो भी इंपॉर्टेंट सामान था सब छोड़ छाड़ के बाहर भागने लगे। हर जगह अफरा तफरी मच गई और लोग अब सड़क पर ही टेंट लगा के रह रहे हैं, वहीं पे खाना बना रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक मंजर है। भूकंप के झटकों की गवाही देती हुई ये तस्वीरें डरा रही हैं दोस्तों कि अगर नेपाल में इतनी तीव्रता से भूकंप आते रहे तो लोग कैसे वहां पर रह पाएंगे, पनप पाएंगे। इतने लोगों की जनसंख्या भी नहीं है नेपाल में, लेकिन उसके बावजूद भी नेपाल में भूकंप आएंगे और इतने लोगों की मृत्यु होगी तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा संकट के अंदर रह रहे हैं नेपाल के लोग। भूकंप के झटकों की गवाही हर जगह फैल चुकी है। रविवार सुबह नेपाल से लेकर अफगानिस्तान भूकंप ने धरती को हिला डाला। हालांकि इस भूकंप को भारत में भी महसूस नहीं किया गया, लेकिन जो शुक्रवार को आया था वो भारत तक भी पहुंचा। क्या आगे फिर से एक और भूकंप आ सकता है जो कि झंझोड़ के रख सकता है? हम तो भगवान से प्रार्थना करेंगे कि ना आए, मगर अगर ऐसे चलता रहा तो नेपाल बहुत बड़े संकट में है दोस्तों। लेकिन नेपाल में लोग भूकंप की वजह से दहशत में आ गए हैं। वो हर समय यही सोचते रहते हैं कि फिर से भूकंप ना आ जाए। पहाड़ों पे घर बनाना खुद ब खुद में कितना मुश्किल काम है और अगर वो ऐसे ही घर मकान बनाते रहे और फिर से भूकंप से टूटते रहे तो उनका तो वहां रहना असंभव हो जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोग्राफी ने जानकारी दी कि उनके मुताबिक नेपाल में इस भूकंप की तीव्रता 3.6 मापी गई, जबकि अफगानिस्तान में 4.5 तीव्रता का भूकंप आया। नेपाल, भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना ये सब बॉर्डर शेयर करते हैं। बता दें कि बीते शुक्रवार को नेपाल भूकंप से दहल गया था। रात 11:35 के आसपास 6.4 की तीव्रता से भूकंप आया था, जिसमें अब तक 150 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। बहुत सी कोशिश की जा रही है वहां पे उनको सेफ्टी प्रदान करने की और उनको वहां से बचाने के लिए राहत कैंप लगाए गए हैं,
150 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 375 के करीब लोग घायल भी हो गए हैं और उनका इलाज चल रहा है और अभी भी गिनती हो रही है कि कितना नुकसान हुआ है। वही राहत और बचाव ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। दोस्तों, भूकंप की सबसे ज़्यादा असर नेपाल में रहते हैं और जब सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे असर पड़ा है वो जदरपुर जिले में पड़ा है। पिछले महीने भी नेपाल में कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। एक के बाद एक नेपाल की धरती ये भूकंप महसूस करती जा रही है। वहाँ की धरती कांप रही है और वहाँ के लोग ही नहीं, वहाँ के ज़मीन, बच्चे, स्कूल, ऑफिस, घर बार, महिलाएं, हर कोई परेशान है। इवन जानवर भी परेशान है। कई लोग अपने जानवरों को छोड़ के, लेकर, बचा के, कैसे ना कैसे अपनी जान बचा के, अपने साथियों की जान बचा के, अपने बच्चों को, परिवार को लेके दर बदर भटक रहे हैं, अपने घरों से भाग रहे हैं। अगर ऐसे चलता रहा दोस्तों तो बिल्कुल भी सेफ नहीं रह पाएगा नेपाल लोगों के रहने के लिए। नेपाल एक बहुत खूबसूरत जगह है जहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी होती है और वहाँ पे कई सारे धार्मिक स्थल भी हैं। पशुपतिनाथ शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर वहीं पे है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग खुद की जान कैसे बचा पाएंगे और खुद को सुरक्षित कैसे रह पाएंगे। दोस्तों, हम चाहते हैं आप भी नेपाल के लिए प्रार्थना करें और यह आशा करें कि भूकंप वहाँ पे फिर ना आए, ना ही नेपाल में, ना ही भारत में, ना ही किसी भी अन्य देश में। क्योंकि दोस्तों, जब भूकंप आता है इतनी तीव्र गति से तो लोगों की जायदाद पे तो असर पड़ता है, उनकी जानों पे भी असर पड़ता है और वो कई महीनों तक, कई सालों तक उसके झटके महसूस करते हैं। यानी कि भूकंप आया तो कुछ मिनटों के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से घर बनाना, मकान बनाना, बच्चों की परवरिश करना, काम काज फिर से शुरू करना, इसमें सालों लग जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको कुछ जानकारी मिली होगी। हमारे चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक करना मत भूलना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि देश और दुनिया में क्या चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों।